तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं 11.3 पर। अभी 11.3 हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इस चैप्टर में जो है 11.1 11.2 फिनिश करने के बाद अब पहुँच चुके हैं 11.3 पे। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है कोन का। वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो पहले हमने कर्व सरफेस सिर्फ कोन निकाला, स्फीयर निकाला, हेमिस्फीयर निकाला, अब वॉल्यूम की बात आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम जब बात की जाएगी तब आपके पास कोन में पूछ सकता है ना, स्फीयर में पूछ सकता है, सिलेंडर में पूछ सकता है। तो आपके पास वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, ये फार्मूला अपनी कॉपी पे लिख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। आपको कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पे इसको हाँ जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सॉल्यूशन नंबर आ जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। पहला पॉइंट जिसमें आपको रेडियस दिया गया हुआ है, रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, है ना, और हाइट कितनी दे दी आपके पास जो है, हाइट जो है वो दे दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पूछ के लिया है वॉल्यूम, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी बताया फॉर्मूला आपको क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, देखो यही फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना फॉर्मूले को। आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू करनी है 22/7। आर कितना है? आर तो 6 है, 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 आएगा, और हाइट कितनी आएगी? 7 आएगी। तो 7 से 7 कैंसिल, है ना, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? 2 6 का 12, 22 इंटू 12, ठीक है। 12 दूनी 24, 4 12 दूनी 24 26, 264। तो आपके पास आ गया 264 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा अब, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखेंगे। एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब, ओके। चलिए ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट सॉल्व। अभी करेंगे सेकंड पॉइंट को सॉल्व, ठीक है। अच्छे से देखते जाएंगे, ठीक है, और फिर अपनी कॉपी पे खुद भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रेडियस कितना दे दिया है, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है कितनी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला था इसका? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ओके। तो करें सॉल्व। 1/3 पाई कितना आएगा? 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, दो बार लिखेंगे ना, स्क्वायर है इसलिए। और हाइट कितनी है? 12 सेंट, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। देखो ये पॉइंट को हटाया तो क्या आएगा? 3/5/10 आएगा नीचे। यहाँ पे भी क्या आएगा? 3/5/10 आएगा नीचे यहाँ पे। और फिर 12 को 12 रहने देंगे, ठीक है। 7 5 जा 35 होता है, 5 कम 5 दूनी 10 होता है, 2 11 जा होगा 22, और 3 4 जा होगा 12,
5 2 जा और 5 7 जा। ऊपर टर्म जो आई है उसको लिख लेंगे, क्या आई है 11 मल्टीप्लाई 1 और 7 7 मल्टीप्लाई क्या आई है 14, ठीक है ये मल्टीप्लाई है, और डिवाइड में क्या आ गया है 2 2, क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है इसको लिख लेंगे। अब इसको पहले 7 से लेकर लेंगे यहाँ पे। अभी ये और भी कटेगा यहाँ से ना, देखो 2 1 जा 2 2 7 जा 14 है ना, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो ऊपर क्या बन गया 11 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 है ना, 7 इंटू 7 7 इंटू 7। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। इसको लिख सकते हैं 7 7 कितना होता है 49 होता है ना, तो आप इससे लिख सकते हो 9 का 9 4 9 13 और 4 और 1 5 और फिर 4 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा इसका, एक सेकेंड बना ज़रा ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास जो है 2, एक सेकेंड बना ज़रा, 7 5 जा 35 5 2 जा 10, ठीक है ओके 2 11 का कट गया यहाँ से, फिर आपके पास 7 जो है वो कट गया, ठीक है 3 अच्छा मैंने अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने 3 4 यहाँ पे 4 आएगा ना, 14 लिख दिया मैंने गलती से, 4 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पे, 14 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4, 3 4 जो 12 होता है ना, तो 4 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 14 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे तो 2 ही है ना, नीचे 2 है तो 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 लिखेंगे, देखो अभी 11 7 दूनी 14 जाएंगे, कैसे लिखेंगे इसको 4 और 5 और 1, ठीक है मैंने सिखाया है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है कि नहीं सिखाया है, कैसे करते हैं पहले 4 का 4 ही लिखते हैं, फिर 4 और 1 5 हो जाते हैं, और फिर 1 का 1 ही आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, किसका आ गया सेकंड पॉइंट का, ठीक है। तो अच्छे से आपने इसको कट कर लेना है, यहाँ से मिस्टेक नहीं करेंगे आप भी, यहाँ पे 14 नहीं 4 आएगा, ओके। चलिए जी अभी आपका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया, अभी करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बोलता है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, अब लीटर बताना है, ठीक है लीटर में बतानी है कैपेसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में पहले कितना क्यूब होते हैं, मतलब कि कितने लीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए फिर अभी सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को। ओके सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट पॉइंट। पहले क्या दिया रेडियस दिया है और स्लांट हाइट दी है ना, रेडियस दी है स्लांट हाइट दी है, तो रेडियस जो है वो कितना दिया था, वो दिया था 7 सेंटीमीटर, वो दिया था 7 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट दी है ना, स्लांट हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट वो कितनी दी थी 25 है ना, स्लांट हाइट दी थी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 है, ओके। चलिए अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको तो वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम में तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है ना, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, तो एच तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो एल है। स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट पता ना स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट होती है एल, ठीक है। और रेडियस तो क्या होता है आर होता है ना, आपके पास आर दी है और एल दी है, तो आपको पता ना एल कैसे, एल का फॉर्मूला क्या होता था, एल स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर है ना। तो एल एल कितना दी है 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आर, आर कितना दी है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एच, एच तो दी है नहीं, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर ही रहेगा, और 49 यहाँ लेके तो माइनस का हो जाएगा, 625 माइनस 49
इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। अब 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 है ना। उसके बाद 61 में से 4 निकालना पड़ेंगे तो बचेंगे 57, कितने बचेंगे 57, 576 बन जाएगा। अब 576 किसका रूट होता है, वो होता है 25 का, क्योंकि एच स्क्वायर है यहाँ पे है ना, तो एच यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एच का एच ही रहेगा, तो एच। अब 576 स्क्वायर रूट किसका होता है, वो होता है 24 का ओके। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24। तो आपके पास एच आ चुका है कितना, 24 सेंटीमीटर आ गया है। तो अभी हाइट तो निकल गई ना, जैसे ही हाइट निकल गई है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही फॉर्मूला होता है ना ओके। अभी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, 1/3 मल्टीप्लाई पाई क्या आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर तो 7 ही है, तो यहाँ पे 7 × 7 आएगा। एच कितना है, एच आया 24, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 8 56 56 हो जाएगा यहाँ पे। अब इनको गुना कर लेंगे, 22 को गुना किससे करना है, 56 के साथ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएंगे यहाँ पे, 2 3 2 और 1 क्या आ गया, 1 2 3 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। बट आपको पता होना चाहिए ये सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब में निकला था, बट आप यहाँ पे लिखोगे, पहले इसको इरेज कर दूँ यहाँ से, आपको मैं यहाँ पे साइड पे लिखा देता हूँ कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि अगर 1 लीटर की बात की जाए, 1 लीटर की, क्योंकि उन्होंने मुझे कैपेसिटी जो दी है ना वो लीटर में निकालने के लिए बोली हुई है, देखो यहाँ पे देखो मुझे बोला गया हुआ है कैपेसिटी इन लीटर में निकाली है, तो मेरा तो सेंटीमीटर में आया ना। तो मैं बता दूं आपको कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर वो कितना होता है, वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या करना आपको, बस इसको डिवाइड करना है 1000 के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैपेसिटी, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल, कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास, बस इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 2 को डिवाइड किससे करेंगे जी, 1000 से, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा 1.232 और लीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये रहा आपका आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अभी करेंगे हम सेकंड पॉइंट, इसी क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कैपेसिटी है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट को सॉल्व। पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर उतार लेंगे ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपके सामने, ये रहा। चलिए अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो यही है, सेकंड पॉइंट में आपको हाइट दी हुई है और स्लांट हाइट दी है ना। तो आप लिखोगे पहले हाइट, आप लिखोगे यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, इसी का सेकंड पॉइंट, ठीक है। देखो हाइट दी है आपके पास है ना, हाइट वो कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 13 है ना। हाइट आ जाएगी, एच आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपका एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर, और जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट है मतलब कि एल जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एच आ गया 12 और स्लांट हाइट आ गई 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना। एल कितना है 13, तो 13 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
आर तो दिया ही नहीं है, आर तो निकालना पड़ेगा। एच दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर रहेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, -144 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 9 में से 4 गए तो 5, 16 में से 14 गए तो 2, आर का स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर जाए तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है ना, तो 25 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 5, आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर आपके पास 5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले, फिर आपको देखना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है ना, अभी तो आपको याद भी हो गया होगा इसका फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। करें सॉल्व अब इसको, 1/3 पाई क्या आएगा 22/7, आर अभी निकाला 5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। हाइट कितनी थी, हाइट थी 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 3 से 4 बार में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड 5 5 25 मल्टीप्लाई 4 और अपान में क्या आएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखो 22 इंटू 22, 25 चौका होता है 100, तो यहाँ पे आएगा 100, अपान में क्या आएगा 7, ये हो जाएगा 2200 और अपान में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको यहीं तक रखो, 7 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको तो लीटर में निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल वो क्या हो जाएगी, आप लिखोगे 2200/7। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 1000 से करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ अब समझ आओगे आपको, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको, यहाँ पे मैं आपको साइड पे फिर से एक बार लिखाता हूँ, यहाँ पे आप लिख लोगे कि जो 1 लीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है जी 1000, यहाँ पे जो 1 लीटर होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इसको आप साइड से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड होगा तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा 22, नीचे क्या रहेगा 70, ठीक है, नीचे क्या रहेगा 70। अब ये कटेगा किससे, 2 से काट देते हैं, 2 11 जा और 2 35 जो है ना, 35 दूने 70 होते हैं, तो ठीक है। तो क्या बन गया 11/35, तो लीटर लिख देंगे के साथ में, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे ना, अब तो लीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मैंने सॉल्व कर दिया है, अच्छे से इसको कॉपी पे उतार लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए जी, अभी हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, अभी करेंगे हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट दी है आपको, है ना। ओके, हाइट कितनी दी है आपको, हाइट दी है 15 सेंटीमीटर दी है, और वॉल्यूम कितना दी है, वॉल्यूम आपको देख के रखा है ना, कितना देख के रखा है, एक सेकेंड, वॉल्यूम कितना दी है आपको, हाँ जी, वॉल्यूम दी है 1570 सेंटीमीटर का क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और पाई की वैल्यू इतनी पुट करनी है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, सोल्यूशन कौन सा आएगा अभी, थर्ड, ठीक है, सोल्यूशन आ जाएगा थर्ड। तो जो दी है उसको लिख लेंगे, पहले हाइट दी है तो हाइट लिख लेंगे, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन
हाइट कितनी दी कोन की, वो दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम दिया ना, क्या दिया है, हाँ एक सेकेंड, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज़ 1570 है ना, तो आपको लिखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो है कितना है 1570, ठीक है, 1570 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम कोन का फॉर्मूला क्या होता था, याद है ना आपको, 1/3 इंटू पाई, एक सेकेंड पहले मटेरियल लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है ना, पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू, साथ में किसके कुल दिया, ये 1570 के बराबर दिया हुआ है। अब 1/3 तो 1/3 रहेगा। अब पाई के लिए क्या पुट करने के लिए बोला उसने पुट करने के बोला है 3.14, देखो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, उसने बोला है ना, देखो यूज़ पाई 3.14, इसलिए मैं 3.14 लिखूँगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई आर तो दिया नहीं, आर का स्क्वेयर ही रहने दूंगा, हाँ एच दी कितना है 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखेंगे 1570, ठीक है बात करें, ठीक है ना। तो अब इसको 3 से कट कर देंगे, ठीक है, 3 5 जो कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर मल्टीप्लाई समय के लिखेंगे 5 इक्वल्स टू 1570। अब ये आर स्क्वेयर तो आर स्क्वेयर रहेगा। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 314 बाय नीचे क्या आएगा 100 आर स्क्वेयर, साथ में क्या आएगा 5, अब ये 5 से जाएगा 520 का, ठीक है, और ये जाएगा तेरे पास 2 से 210 का, और 2 1 जा 2 5 जा 2 7 का, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1570, तो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये क्या आया 15, क्या लिखोगे 157 डिवाइड में क्या लिखोगे 10 आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1570। अब 10 मल्टीप्लाई करेंगे 157 नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब ये 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हो जाएगा 1570 इंटू 0, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 157 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 157 100 आ जाएगा, तो आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा, आर स्क्वेयर हो जाएगा 100, आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाता है स्क्वेयर रूट, 100 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, वो तो 10 होता है, तो आपके पास आर जो आएगा वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए जी, अभी आपका जो है वो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, तो अभी समझ आया कि नहीं आया, है ना, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अभी रह गया 4 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बोलता है 4 क्वेश्चन में क्या बोलता है, 4 क्वेश्चन में बोलता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन हाइट 9 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम कितना दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है, आपको डायमीटर बताना है, उसका डायमीटर कितना है। चलो ठीक है, डायमीटर बताना, तो क्या हो गया, हम कर लेंगे इसको, हम रेडियस निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा ना। तो चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन नंबर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो देखो आपके पास जो दिया पहले वो लिख लेंगे, बोलता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे हाइट, पहले हाइट कितनी दी है 9 सेंटीमीटर दी है, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कोन वो कितना दे दिया, वो दे दिया इसने, बोलता है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या लिखोगे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये उन्होंने खुद दिया हुआ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था ना, सामने क्या लिखेंगे 48 पाई, पाई से पाई यहाँ से कैंसिल, ठीक है, पीछे रह गया आर स्क्वेयर, पहले लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, 1/3 मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच कितना दिया 9, तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ आएगा 48, तो 3 से कटेगा ना, 3 से 3 बार 9 आ जाएगा।
अब आ जाएगा आर स्क्वेयर, अब 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले 3r² लिख लेंगे इसको, और 48, और फिर 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे। r² कितना हो जाएगा 48/3 है ना, 3 1 जा 3 6 का 18, तो r² कितना आ गया 16। तो r कितना होगा, r होगा स्क्वेयर रूट किसका 16 का, तो 16 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 4 होता है ना, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपका r भी आ गया, आर भी आ गया कि नहीं आ गया, आर कितना आ गया जी 4 सेंटीमीटर। बट आपको तो आर पूछा ही नहीं हुआ, आपको क्या पूछा है, आपको तो पूछा है फाइंड दी डायमीटर, आपको तो डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है ना रेडियस का, है ना। तो डायमीटर क्या आ जाएगा, डायमीटर वो होगा 2 इंटू आर। अब 2 तो 2 रहेगा, आर कितना आ जाएगा 4, तो 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। 2r क्यों आया, देखो ना, आर क्या होता था d का हाफ, तो d क्या होगा 2 इंटू आर, तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 2 इंटू आर। इस 2 को यहाँ गुना कर देंगे ना r के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर। तो d जो होता है वो होता है 2r होता है, इसलिए यहाँ पे d इंटू 2r लिखा मैंने, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी फिनिश हो गया, इसका आंसर भी आ गया, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए जी अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया 4, अभी हम देखेंगे इसका 5 क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।